आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस और इसकी इब्तदाई अलामात के बारे में जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे साइलेंट लिवर सिरोसिस भी कहा जाता है। इसमें लिवर का हेल्दी टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता स्कार टिश्यू में चेंज होने लग जाता है। इसका ताल्लुक जिगर की खराबी से है। अगर इस बीमारी का वक्त पर पता न लगे तो इससे लिवर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्ली स्टेजेस में इस बीमारी की ज़्यादा अलामत जाहिर नहीं होती, इसलिए लोगों को एक लंबे अरसे तक इस बीमारी का पता ही नहीं लगता। असल में लिवर सिरोसिस का अमल प्रोग्रेसिव होता है। ये अमल स्टेजेस में होता है। लेट स्टेजेस में जाकर पता लगता है कि लिवर सिरोसिस है। उस टाइम पे जिगर पूरी तरह से मुतासर हो जाता है और पेशेंट लिवर फेलियर में चला जाता है। शुरू में ज़ाहरी तौर पे कोई बड़ी अलामत जाहिर नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि उस डिफेक्ट को दबाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक वक्त के बाद जब बॉडी थक जाती है और इस सूरत हाल को संभाल नहीं पा रही होती, जिसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस कहा जाता है, उस टाइम पे अलामत जाहिर होना शुरू होती है। इन अलामत में नंबर 1 पे है स्पाइडर वेन्स। इसमें स्किन में खास तौर पे टांगों की स्किन में रेड डॉट्स नजर आते हैं और ये इस तरह से नजर आते हैं जिस तरह मकड़ी का जाला हो। ये असल में खून की छोटी नालियां होती हैं जो दबाव की वजह से फैल जाती हैं, जिसे स्पाइडर वेन कहा जाता है। अगली बड़ी निशानी है ज़ेनथोमास यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। स्किन में, आईलिड में ये छोटी छोटी येलो रंग की फैट की थैलियां होती हैं। जब जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो ये फैट ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, स्पेशली आईलिड में। जॉन्डस, स्किन पीली होने लग जाती है, आंखें पीली होने लग जाती हैं, स्किन पेपर की तरह पतली होने लग जाती है। लीवर डैमेज होने की वजह से कोलेजन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, खास तौर पे हाथों की स्किन। अगली बड़ी निशानी जो स्पेशली लेट स्टेज में जाकर जाहिर होती है वो है असाइटिस। असाइटिस में पेट के मिड सेक्शन में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसमें पेट बाहर निकला हुआ लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे पेट में चर्बी जमा हो गई हो, लेकिन असल में ये फैट नहीं होता, ये पानी होता है। फिर है ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट। क्योंकि लिवर डैमेज होने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही होती, जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन का लेवल खून में बढ़ जाता है। सो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से निपल्स के गिर्द मौजूद मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। ये वजह बनता है ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट की। अगली निशानी है क्लब शेप नेल्स। फिंगर टिप्स स्वेल हो जाते हैं, पाँव स्वेल हो जाते हैं, रेड पाम्स, हथेली या तलवों में सुर्खी आ जाती है, पाँवों में खारिश और पैरों के तलवे जलते हुए महसूस होते हैं, ब्रूजिंग, इचिंग, जिल्द में आसानी से नील पड़ जाता है। लिवर डैमेज होने की वजह से लिवर खून को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है। सोचने, समझने और यादाश्त की कमजोरी, काम पे फोकस ना होना। लिवर डैमेज होने की वजह से लिवर टॉक्सिन और जहरीले मादों को जिस्म से ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता, और यही जहरीले मादे आपकी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिससे सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी रूट कॉज की, यानी इसको होने से कैसे रोका जाए। असल में सिरोसिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से हो रहा है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कनेक्टेड है डायबिटीज के साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, ओबेसिटी के साथ। तो यहाँ पे मेन काम है वजन कम करना, जिससे डायबिटीज के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। असल में ये सारा मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केस में जंक फूड, हाई कार्ब वाली डाइट, बेकरी आइटम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी और चीनी से बनी जितनी चीजें उनका इस्तेमाल करना, बार बार खाना खाने से या ज्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है, और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवाती है, यानी सोजिश करवाती है, जिसका असर जिगर में भी होता है। और इन्फ्लेमेशन के बाद जिगर में स्कार टिश्यू डेवलप होता है, जो इवेंचुअली लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जिगर अपना काम करना छोड़ देता है और पेशेंट लिवर फेलियर में चला जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उस पर फोकस करना होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है। इंसुलिन रेजिस्टेंट को रिवर्स करने के लिए आपको मिनिमम 8 महीने लगते हैं, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करने के लिए आपको हेल्दी कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे फोकस करना होगा। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो एक्सरसाइज को भी ऐड कर लें, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाल दें और बेहतर नींद लें। 7 से 8 घंटे रोजाना जरूर सोएं। फिर जब कुछ टाइम के बाद चीजें बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं तो आपको अपनी बॉडी में कुछ तब्दीलियां जाहिर होना शुरू होती हैं। नंबर 1, आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। आप ये नोट करेंगे कि आप ज्यादा टाइम तक बिना खाए भी रह सकते हैं। बेली फैट कम होने लग जाता है। आपके एनर्जी लेवल दिन भर ठीक रहते हैं। काम करने की, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है। आप खुद को थका हुआ महसूस नहीं करते।
ये सारी तब्दीलियां इस चीज को जाहिर करती हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होने लग गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।